सरकारी जगह, हम भी बैठे थे सरकारी जगह पर। हमें ये नहीं पता कि आएंगे, हम इस तरह ही रहेंगे। हम यहाँ पे पैदा हुए थे और हम पैदा हो के इधर बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ सीढ़िया वाले ने बहुत ज़्यादा किया है। अगर टाइम देते तो फिर भी अच्छा होता, लेकिन इन्होंने हमको टाइम भी नहीं दी। 2 दिन का बोल के उसी टाइम मशीनें लगा ली हैं इन्होंने, पीछे 6-7 घर गिरा दिए। उस वजह से हम डर के मारे सामान बाहर फेंका, वो भी कोई चोरी हुआ है कोई तो नहीं। इन्होंने कोई पैसे वगैरह दिए थे आप लोगों को? नहीं, हमें कोई पैसे नहीं मिले। अगर सरकारी जगह थी तो इनकी जगह थी तो मकान तो हमारे अपने थे ना, तो हमारा जो हक था मकान का जो था मुआवजा वो तो हमें देते। अस्सलाम वालेकुम, मजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद बरी इमाम के मकाम पर और यहां पर पिछले तकरीबन 4 से 5 रोज़ से यहां पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ सीडीए का एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसमें यहां पर हज़ारों की तादाद में जो मकान थे उनको मसमार जो है वो किया गया और सीडीए की जानिब से तकरीबन 712 कनाल अराजी जो है वो वागज़ार जो है वो करवाई गई है। आप मेरे अक़ब में जो देख रहे हैं ये कचरा नहीं बल्कि जो तजावुज़ात में ऑपरेशन के दौरान जो मसमार किए गए घर हैं उनका मलबा जो है वो मेरे अक़ब में मौजूद है और मेरे चारों अतराफ जो है वो इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पर जितने भी घर मुकीम थे उन तमाम तर को जो है वो मसमार कर दिया गया है और जो लोग यहाँ पर मुकीम थे अरसा दराज से उनको जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल दिया गया है। अगर बात करें तो इंतजामिया की उनका यही कहना है कि ये सरकारी अराजी थी जिस पर ये लोग जो है वो अरसा दराज से जो है वो काबिज थे, जिनको जो है वो वागज़ार कराने के लिए ये ऑपरेशन किया गया ताकि यहाँ से अपनी जो सरकारी जो अराजी है उसको खाली कराया जा सके। तकरीबन 712 कनाल अराजी जो है वो सीडी की जानिब से ये बताई गई है कि वो ये जगह थी जहाँ पर लोग जो है वो काबिज थे, जिनसे ये जगह को वागुजार कराया गया है। इसके बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा और वहाँ से सरकारी अराजी जो है उसको वागुजार जो है वो कराया जाएगा। हम यहाँ पर जो है लोगों से पूछते हैं जिन जिन के लोगों के घर जो है वो डिमोलिश हुए, क्योंकि सीडीए का ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ से डिमोलिश हुए उनको जो है उनकी चूंकि जगह सरकारी थी लेकिन फिर भी उनको जो उनके मकानात थे उनकी जो पेमेंट्स हैं वो उनको पहले की जो है वो कर दी गई थी और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया गया था और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया गया है। तो उस हवाले से यहाँ पर जो लोग हैं अब हम नजर आ रहे हैं कि लोग कचरा जो है वो यहाँ से जो है वो हटाने में लगे हुए हैं या अपना कोई कीमती सामान जो इस मलबे तले दब गया है उसको जो है वो निकाल कर यहाँ से जो है वो अब शिफ्ट जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि तमाम तर मकानात जो यहाँ पर मौजूद थे उन तमाम तर को इंतजामिया की जानिब से गिरा दिया गया। तो हम आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है, वो कितने अरसे से यहाँ पर मुकीम थे और कौन कौन यहाँ पे कितने टोटल घर जो है वो मौजूद थे, ओवरऑल कितने लोगों का नुकसान हुआ है और अब वो लोगों का आगे नकल मकानी का क्या सिलसिला है। इस तमाम तर हवाले से लोगों से जो है वो हम बात करते हैं, उनका जो है मौकफ जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी। इस वक्त मैं जो बरीमाम कॉलोनी है उसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे मतलब चारों अतराफ जो है वो इस वक्त जो घर मसमार किए गए हैं उनका मलबा ही मौजूद है और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जिन लोगों के घर यहाँ पर तोड़े गए मसमार किए गए वो अब अपने अपना जो कीमती सामान इस मलबे तले मौजूद है वो निकाल रहे हैं और साथ साथ अपनी जो कीमती अशिया अगर वो यहाँ पे कोई रह गई हैं तो उसको जो है वो यहाँ से निकाल के जो है वो निकाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के वो इलाका मकीन जो जिनके घर यहाँ पर तबाह हुए उन वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने मतलब आपका और आपके कितने रिश्तेदारों के यहाँ पे घर मौजूद थे और कितने अरसे से आप लोग यहाँ पे मुकीम थे? हम तो यहाँ पर रह रहे थे 52 साल से, 52 साल हो गए हमारे यहाँ पर, 52 साल उससे रह रहे थे। हमें बता रहे थे कि ये सरकारी जगह, सरकारी जगह, हम भी बैठे थे सरकारी जगह पर। हमें ये नहीं पता कि आएंगे, हम इस तरह ही रहेंगे। हमें बहुत दुख हुआ इस टाइम। अच्छा, इंतज़ामिया तो ये कहती है कि जो चूँकि जगह सरकारी थी लेकिन जो घर जो तोड़े गए हैं उसके एवज़ पैसे जो है वो फिर भी उन लोगों को दिए गए हैं जिन जिनके घर थे। तो कोई पैसे वग़ैरह मिले हैं या कोई नोटिस जो है वो आप लोगों को दिया गया कि तोड़ना है? हमें ना नोटिस दिया है, कुछ भी नहीं दिया। हमें डायरेक्ट उठाया गया। हमें ये भी नहीं बोला कि एक दिन में खाली करो। हमें सिर्फ 8 के 9 घंटे दिए हैं, 8 घंटों 9 के 8 घंटे दिए हैं कि ये खाली करो, 9 घंटों में खाली करो। हमने जल्दी जल्दी खाली किया। जो कीमती सामान था वो उठा के ले गए और सारे ब्लॉक सारे सब कुछ टूट गए। तो तकरीबन यहाँ पे घर वग़ैरह कितने थे जो यहाँ पे घर वग़ैरह टूटे? ये बहुत थे, ये इसकी शुमार नहीं है, बहुत थे घर। इस तरफ करें की तरफ, इस दूसरी तरफ बहुत है।
ठीक है। अच्छा सर, आप ये मुझे बताइएगा कि आप मतलब कितने अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम हैं और आपके मतलब कितने अजीज़ व अकारिब यहाँ पे मुकीम थे जिनके घर वगैरह थे और जो टूटे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम वो लोग हैं जो गैर मुकामी भी हमारे भाई थे, वो भी इस पाकिस्तान के शहरी है ना, लेकिन हम वो लोग हैं जिन लोगों ने पैसे दिए और जगह दी और इस्लामाबाद बना, हमारे बाप दादा ने दी। तो हमें तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 3 4 घंटे हमने सामान भी बाहर गलियों में फेंका है। उन्होंने इतना टाइम नहीं, 2 दिन का बोल के उसी टाइम मशीनें लगा ली हैं इन्होंने, पीछे 6 7 घर गिरा दिए। उस वजह से हम डर के मारे सामान बाहर फेंका है, वो भी कोई चोरी हुआ है कोई नहीं। मतलब उन्होंने एक दिन का भी टाइम नहीं दिया है। बीच में फिर 2 4 दिन गुजरे, हमने छतें छतें उतार ली हैं। उसके बाद तकरीबन 7 8 दिन के बाद उन्होंने बुलडोज़र लगाया है। लेकिन हमें मोहलत तो नहीं दी, जरा ये आपको 10 दिन देते हैं, 15 दिन देते हैं, आप आराम से अपनी आगे आगे कोई शिफ्टिंग कर लो। मतलब उन्होंने हमें उस तरह से 1 घंटा भी नहीं दिया। हमने कोई नोटिस सामान, वगैरह आप लोगों को मिले थे? कोई नोटिस नहीं दिया। मैं घर में नहीं था, काम काम पर था। घर से वाइफ का फ़ोन गया है कि इधर ऐलान कर रहे हैं स्पीकरों पे। तो मैं जब घर आया हूँ तो इस एरिए का ट्रैफिक सारा मतलब जाम था। लोग छतें तोड़ रहे थे, सामान बाहर फेंक दिया है। तो आधे घंटे में मैंने जब बाहर निकल के देखा, यार क्या करूं, परेशान था। देखा इधर मशीनें लगी हुई थी। हमने भी सामान बाहर फेंका और छतें तोड़ना शुरू कर दिए कि कुछ ना कुछ तो बचाए ना हम। तो इंतज़ामिया ये कहती है कि जो लोगों के यहाँ पे घर थे, एक तो सरकारी जगह पे वो लोग बैठे हुए थे और दूसरा कि जो जिन-जिन के घर थे हमने उनके घर के एवज़ पैसे जो है वो दिए। तो कोई पैसे वगैरह भी दिए थे पहले कहीं? सर, अल्लाह ऊपर सामने देख रहा है, हमें तो उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, तो पैसे तो क्या, हम अपनी मदद अपने तहत। मैं इस्लामाबाद का शहरी हूँ, दाखिली मरबर में आता हूँ मैं। 1 रुपया भी नहीं लिया है और हमने लोगों से, बहन भाइयों को कॉलें की है जो आगे पीछे रहते हैं कि हमारी मदद करें, आ जाएँ हमें यहाँ से निकालें। वो आए हैं, वो निकाल के लेके गए हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे मतलब जो इस इलाके में कितने लोग जो है वो मुकीम थे आपके अंदाज़े से कि मतलब कितने घर यहाँ पे थे, लोग यहाँ पे रह रहे थे? सर, यहाँ पे तकरीबन 50 40 50 घर होगा मुकामियों ज़्यादा का। है। बाकी जो है ना 4 5 सौ घर इस एरिए में, इस महल्ले की कह रहा हूँ, 4 5 सौ घर था जो गैर मुकामी थे मतलब। लेकिन वो है तो पाकिस्तान के शहरी ही है ना साहब। तो ओवरऑल तकरीबन हज़ारों में यहाँ पे घर थे और लोग मुकीम थे। हज़ारों में घर थे, हज़ारों उस हिसाब से। जैसे मुस्लिम कॉलोनी से इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए। ये तकरीबन 8 10 हज़ार घर बनता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर घर वगैरह थे और लोग मुकीम थे और ना ही तो कोई नोटिस मिला और ना ही कोई जो है वो बताया गया और चंद घंटों का वक्त दिया गया जिसमें हम बामुश्किल जो अपना सामान निकाल सकते थे वो निकाला और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। तो आगे चलते हैं, लोगों से मज़ीद जो है इस पर बात करते हैं कि क्या-क्या नुकसान ओवरऑल लोगों का यहाँ पर जो है वो हुआ है। ये बताएँ कि कितने अरसे से यहाँ पे आप रह रहे हैं और आपका घर क्या यहाँ पे था और क्या मतलब सारा सिलसिला हुआ यहाँ पे? सर जी, हम यहाँ पे पैदा हुए थे और हम पैदा हो के इधर बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ सीढ़िया वाले ने बहुत ज़्यादती की है। और ये हमारे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, ये रातों रात आते थे और बस इन्होंने हमको अगर टाइम देते तो फिर भी अच्छा होता, लेकिन इन्होंने हमको टाइम भी नहीं दिया कोई है। नोटिस वगैरह आपको मिले थे? नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं मिले थे। सीडीए तो कहता है कि आपकी जितनी भी ये जगह जो है वो सरकारी थी, ये लोग मतलब वैसे कब्जा करके बैठे थे और दूसरा जो है फिर भी हमने इनको घरों के जो पैसे थे, मालियत मतलब जो बनती थी उसके पैसे भी दिए। सर जी, हमको कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे, हमको कुछ भी नहीं मिला है और ये आए हैं और तोड़ के, और एक दिन के लिए इन्होंने खाली ऐलान कराया और दूसरे दिन इन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अपना सब सामान भी बीच में गिर गया और सब कुछ हो गया, इतना नहीं था, किराए के पैसे नहीं थे। तो अभी आप लोग यहाँ से अब किधर चले गए? यहाँ पे कितने आप लोग घर वाले थे और कितने यहाँ पे रह रहे थे और अब कहाँ पे? 7 घर वाले थे और सारे गांव में चले गए और हम अभी भी इधर मजदूरी कर रहे हैं, अपने घर के टूटे वगैरह और ब्लॉक बेच रहे हैं, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये बताइएगा कि मतलब यहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे थे और आपका मतलब घर था, क्या कोई नोटिस दिया गया, कोई टाइम दिया गया कि घर खाली करें और क्या हो रहा था? मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही हूँ और मैं मीरपुर से हूँ, आज़ाद कश्मीर से। तो इधर काफ़ी अरसे से मैं रह रही हूँ। तो कोई जो है ना, नोटिस वगैरह कुछ आप लोगों को दिया? नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। ऐलान किया है, ऐलान करते साथ ही लोग जो है ना अपने वो छतें वगैरह उतारना शुरू हो गए। अफरो तफरी सबको पड़ गई, तो भागना शुरू हो गए सब लोग। तो इतनी दहशत मतलब इन्होंने फैलाई हुई है
कि तो पूरी इन्होंने पूरी कोई पैसे वगैरह दिए थे आप लोगों को इस जो मतलब क्योंकि ये कहते थे कि सरकारी जगह पे आप लोग बैठे हुए थे तो उसका भी बताइएगा दूसरा कोई जो घर थे उसके कोई एवज को पैसे वगैरह मिले थे आप लोगों को? नहीं, हमें कोई पैसे नहीं मिले। अगर सरकारी जगह थी तो इनकी जगह थी तो मकान तो हमारे अपने थे ना, तो हमारा जो हक था मकान का जो था मुआवजा वो तो हमें देते ना, वो भी हमें कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह जो है ना हमारे मकान जो है ना उन्होंने गिरा दिए। हम तकरीबन इस बरीमाम के इलाके के जो तमाम तर जो डिमोलिश की गई आबादी है उस तमाम आबादी के अंदर जो है वो फिरे लोगों से उनका मौक़िफ़ जानना। लोग यहाँ पे हमें जो है वो इस वक्त नज़र तो ना आए उस तरह से, लेकिन यह है कि तमाम तर जो लोग जिनकी कीमती अशिया जो है वो यहाँ पर अब इस मलबे तले मौजूद थी, जो रह गई थी, वो अब जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता मलबा उठा रहे हैं और वहाँ से अपनी कोई अगर कीमती अशिया रह गई है तो उसको वो निकाल रहे हैं। और ओवरऑल जो हमने लोगों से बात की उन्होंने इस चीज़ का तो एतराफ़ किया कि ये जगह सरकारी थी और वहाँ पे हम मौजूद थे, लेकिन हम अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर रह रहे थे। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर घर थे और उससे भी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे एक अरसा दराज से जो है वो मुकीम थे। और लोगों का ये भी एक शिकवा है कि हुकूमत अगर हमें कोई थोड़ा वक्त दे देती कि हम प्रॉपर तौर पर यहाँ से हम कहीं शिफ्ट हो जाते, अपना जो है वो यहाँ से सामान जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से निकाल लेते और फिर उसके बाद कहीं जो है वो मूव हो जाते, तो वो थोड़ा सा बेहतर होता। लेकिन हुकूमत ने हमें चंद घंटे दिए और उसके बाद देखा कि बिल्डोज़र जो है वो सरकारी मशीनरी आती है और फिर उसके बाद उसने जो है वो घरों को डेमोलिश करना शुरू किया। तो अगर तहद्दे निगाह अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर मस्मार किए गए घरों का जो है वो मलबा ही नज़र जो है वो आएगा। और जितने भी ओवरऑल हमने देखा कि जगह-जगह जो लोग हैं, जहाँ-जहाँ पे जिनके घर थे, वहाँ से वो अब अपना-अपना मलबा जो है वो उठा रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे अगर कोई चीज़ उनकी कीमती अशिया अगर वो मौजूद है, तो उसको जो है वो निकालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर साथ-साथ लोगों का ये भी कहना है कि अब यहाँ पर जितने भी अरसा-दराज से लोग मुकीम थे, कोई अपने गाँव को जो है वो रवाना हो चुके हैं, कोई मुख्तलिफ आगे-पीछे किराए के घर जो है वो अब ढूँढ रहे हैं कि वहाँ पर जाएँ। लेकिन यहाँ पर ना हुकूमत की तरफ से कोई वक़्त दिया गया, ना कोई दाद-रसी जो है वो माली तौर पर घरों को डिमोलिश करने के हवाले से जो है वो की गई। बस मशीनरी जो है वो आई और कहा गया कि चंद घंटों में जो है वो घंटों का टाइम दिया गया और उसमें फिर ऑपरेशन शुरू किया गया और एक ही गो में ऑपरेशन में यहाँ पर तमाम तर जो घर हैं उनको मस्मार जो है वो कर दिया गया। यहाँ पर तकरीबन 2 रोज़ तक सीडीए की जानिब से ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और तकरीबन यहाँ पर 712 कनाल अराज़ी जो है वो सीडी की जानिब से बताई गई है। कुल के इस तमाम तर अराज़ी को जो है वो वागज़ार जो है वो करवाया गया है। और इसके बाद दीगर इस्लामाबाद की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सीडी ने कहा है कि इसी तरह जो है वो सरकारी अराज़ी पर जो है वो लोग मौजूद हैं जिनको वहाँ से हटाना है, अपनी सरकारी अराज़ी जो है वो वागज़ार जो है वो करानी है और ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हमने ये देखा कि इस ऑपरेशन के सिलसिले में लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक बेघर जो है वो हुए, उनसे छतें जो हैं उनकी छीनी गई। जो यहाँ पे ओवरऑल लोग जिनसे हमने बात की उनका मौक़िफ़ यही था कि अगर कोई वक़्त दिया जाता थोड़ा-सा कि उसमें हम अपनी इस छत को छोड़ के कोई और छत जो है वो कोई रहने का ठिकाना ढूँढ लेते तो शायद बेहतर होता। क्योंकि सरकारी जगह है जहाँ पर हम अरसा-दराज से बैठे हैं, ये जगह सरकारी ही है, लेकिन कोई यहाँ से जो है मुंतकिल करने का कोई वक़्त जो है वो नहीं दिया गया। बस कुछ घंटे दिए गए जिसमें हम जितना अपना सामान जो है वो बचा सकते थे वो बचाया और निकाला और उसके बाद घर हमारे जो है वो तमाम तर मस्मार जो है वो कर दिए गए। फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल तमाम तर एरिया में मलबा मौजूद है जिसको अब आहिस्ता-आहिस्ता हटाया जो है वो जा रहा है। कैमरामैन महबूबुर रहमान के साथ मैं हूँ इदरीस अब्बासी और आपको रिपोर्ट कैसी लगी उस पे आप कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार जो है वो कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।